तो इस वीडियो में ना मैं बात करूंगा स्टोरी रीडिंग और कैंडल रिएक्शन की। अब देखो मैंने ना ये मार्क आउट करके रखा हुआ है। मैंने जस्ट ना अपना सेशन ख़त्म करा है और यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक मैंने ट्रेड्स करी हैं जो अपने मैंने टेलीग्राम में सेंड करी है ना। तो वो मैं रीज़न बताऊंगा कि यार मैंने ये ट्रेड क्यों करा और है ना उसके रीज़न क्या थे, मैं क्या देख क्या रहा था वहाँ पे, राइट। तो उसके बारे में बात करूंगा काइंड ऑफ, मतलब मैंने जो ट्रेड्स लिए उनके पीछे की जो कहानी है ना, वो मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी जस्ट मेरा ना सेशन खत्म हुआ है। मैं 12:30 से लेके 2-2:30 बजे तक मैं ख़त्म कर देता हूँ। मोस्टली मेरा 2 बजे तक हो जाता है। या तो एसल हो या तो प्रॉफिट हो, मैं निकल जाता हूँ मार्केट से, ठीक है। तो आई थॉट कि यार मैं रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ और मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना, कैसे कैसे स्टोरी रीड करी जाती है और कैंडल रिएक्शन मेन इंपॉर्टेंट वो कैसे देखा जाता है। गाइस देखिए, मैंने हर वीडियो में एक ही चीज़ बोली है, कैंडल रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, स्टोरी रीडिंग इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे को स्टोरी रीडिंग आती है ना, वो 10 में से 8-9 कहीं नहीं छोड़ेगा, वो है ना। कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी 1-2 लॉस भी हो जाती है क्योंकि कई बार ध्यान नहीं रहता आपका, राइट। तो यहाँ था जब मैं ट्रेड आया, मैंने मार्केट में, जस्ट मैं मार्केट में आया, मैं बात करता हूँ यहाँ से। ऑलराइट। तो गाइस देखो, मैं यहाँ था तो ये कैंडल फॉर्मेशन हो रही थी। मैंने ये देख लिया कि ये यहाँ पे ना, ये देखो, हाई के ऊपर हाई लग चुका था, एक हायर लो था यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे था, मैं आगे बात करता हूँ आपसे, ठीक है गाइस। ये देखो, मैंने इस कैंडल पे ट्रेड करा है। क्यों ट्रेड करा, देखो हायर लो से मार्केट गई, सेलर वीक हुए, बायर ने कंटिन्यूशन दे दिया। बायर ने कंटिन्यूशन दिया, बायर का क्या टास्क होता है, अपनी जो अपर वीक होती है उसके ऊपर क्लोज करना रेजिस्टेंस के। बाय ने कर दिया। अब ये देखो, इतनी पोजीशन डिफाइन पड़ी थी, मैंने ये वाली ट्रेड कॉल ली थी यहाँ पे, ठीक है। आप अगर आपको ये देखना ना, मेरे टेलीग्राम पे देख लेना, ठीक है। तो गाइस अब देखो, हमें दिख तो रहा है सेलर इस पॉइंट पे है ना, सेलर तो यहीं से आया है ना नीचे, और मार्केट हायर लो से ऊपर आ रही है। तो मुझे ये पता था कि यार बायर जो है ना, बायर, जो सेलर है वो इस पॉइंट पे है, राइट। और जो बायर है, बायर ने तो ब्रेकआउट कर दिया ना, प्लस पोजीशन का डिफाइन, पोजीशन डिफाइन इसको बोलते हैं, पोजीशन डिफाइन होना। तो गाइस मैंने क्या करा, ये थोड़ी सी नीचे है, मैंने यहाँ कहीं अपनी ट्रेड प्लेस करी क्योंकि मुझे पता था लड़ाई यहाँ कहीं होनी चाहिए। बट रूल क्या कहता है, अभी तक हाई के ऊपर हाई यहाँ लगना है, ठीक है। रूल क्या कहता है, पोजीशन का ब्रेकआउट हो, एक एंड का वेट करना है। बट मैं ले लेता हूँ जब मुझे पता है, मैं स्टोरी के साथ हूँ तो मैं ट्रेड्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस कैंडल पे ट्रेड करी थी यहाँ पे। तो ठीक है, ये वाली भी कैंडल विन हो गई। अब देखो, अब जो बायर आए उसका टास्क क्या था, सेलर की जगह के ऊपर क्लोज करवाना, वो करवा गए। टारगेट क्या था हमारे पास, हाई के ऊपर हाई लगना, ये भी कैंडल श्योर होती। अब देखो, मैं कुछ खा रहा था, मैंने ना इतना ध्यान दिया नहीं, बड़ा मैं नॉर्मली ही देखता हूँ, है ना। जो जो मुझे श्योर दिखती है मैं ले लेता हूँ, वरना है ना। आज मैंने कम ही ट्रेड्स करी हैं, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करी, 7-8 ट्रेड्स ही करी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स इट। तो गाइस देखो, अब देखो मार्केट का टारगेट था हाई के ऊपर हाई लगाना, मार्केट ने क्या करा, हाई के ऊपर हाई लगा दिया, ठीक है। अब मेरी ये वाली यहाँ कैंडल ना लॉस हुई थी इस पॉइंट पे। अब मैं बताता हूँ लॉस क्यों है वो कैंडल, ठीक है। अब देखो, हाई के ऊपर हाई तो लगा देगा, इस पोजीशन का ब्रेकआउट करा, और ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब क्या, मार्केट एक फेक ब्रेकआउट करके ऊपर आ रहा है, ऐसा मानेंगे। पैटर्न का काम है ये बताना, और उसने वो बता दिया वो चीज़, राइट। अब देखो, अब मैंने क्या करा कि मुझे लगा कि यार यहाँ पे तो बायर की पोजीशन थी, बायर तो यहीं से आया ना सीधे, तो मैंने इसका क्लोजिंग का वेट करा। बट यहाँ पे ना, फिर मैंने वापस चेक करा तो यहाँ क्लोजिंग डन बाय द सेलर्स हो गई। अब देखो, दैट्स वाई ये सेलर बिल्कुल ऊपर नहीं गई, यहीं से नीचे घुस गए। तो ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी थी इस पॉइंट पे, ठीक है। अभी तक मैं ये वाली विन कर चुका था, ये भी विन थी मेरी। अब देखो फिर अगली ट्रेड में क्या होता है, मुझे समझ आ गया। अब देखो, सेलर थे, फिर बाय ने कब्जा करा, अब सेलर ने फिर आगे, और मार्केट डार्क क्लाउड कवर बना के 3 कैंडल का मोमेंटम बना चुका है। अब एक मेरे दिमाग में एक चीज़ कंफर्म हो गई, एटलीस्ट हायर लो तक अब मार्केट जा ही सकती है। गाइस देखो, हायर लो ना एक पॉइंट होता है, वो एक पॉइंट होता है, और ये वाला अपर इसकी विक जो होती है, देखो मैं आपको ड्रॉ ही करके समझा देता हूँ, राइट। ये होता है, देखो ये पूरा एरिया होता है। अब जब मार्केट हाई के ऊपर हाई लगाएगी ना, तो एक पॉइंट का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। बट हायर लो में हम दोनों मार्कआउट करते हैं, ये यहाँ पे भी मार्कआउट करते हैं, बस टारगेट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रही है ना यहाँ से, फिर वो कलर चेंज जो हायर लो का होगा वो वहीं से भी ऊपर जा सकते हैं, राइट। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने ना इस कैंडल पे भी पुट मार दी, क्योंकि अब देखो, ये जो बायर की पोजीशन थी सेलर ने कब्जा कर लिया, ये इस पे क्या बनना था, शॉर्ट पुट की ट्रेड होती है guys, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इस पे भी ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि टारगेट अभी नीचे ही है हमारे पास, राइट। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने ना इस कैंडल का वेट करा, इस कैंडल की फाइट हो रही थी 40 से,
अब देखो ना कैंडल रिएक्शन इतना देखने की भी जरूरत नहीं है, देखो सामने दिख रहा है 40 से बाहर आया है, ये बाहर की विक बनी है ना। अब ये देखो बायर्स बायर्स की लड़ाई, फिर लड़ाई। अब मैं वेट कर रहा था, ये 2 बारी फेल हो गया और मैं कॉल जाना नहीं चाहता था, क्योंकि यार एक बारी मैं लॉस कर चुका था यहाँ पे डार्क क्लाउड के चक्कर में, ठीक है। अब इस कैंडल ने कर दिया ब्रेकआउट, प्लस पोजीशन हो गई डिफाइन, तो इस कैंडल पे शो शॉप आउट होती है आपकी ट्रेड। तो ये मैंने ट्रेड ली है टेलीग्राम पे, आप चेक कर लेना एक बारी, राइट। अब इसमें ना पुट होती है, मैं ये देख रहा था, जबरदस्त फाइट हो रही थी इस पॉइंट पे, इस कैंडल ने गैप डाउन करा गाइस, ये रेड बनने के लिए ही गैप डाउन करा, बट डोजी बन सकती है, राइट। मैं एक सेकंड आगे चलता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ऑलराइट, वहीं आ गए वापस, कोई इशू नहीं है। अब देखो इस कैंडल पे भी मैं ट्रेड करा, वो मैं ऊपर ही लगाना चाहता था यहीं कहीं, बट वो ना एट द मनी लगी और वो कैंडल एटीएम हो गई मेरी। अब देखो गाइस, जब गैप डाउन करा और ये विक पे गैप डाउन करा, तो ये सेलर आ जाने चाहिए थे, मतलब सेलर की जगह डोजी बन गई, तो किसके पास मौका था। सेलर अपने टास्क में फेल हो गए, प्लस ये हायर लोकल लेवल है, हायर लोकल लेवल है यहाँ पे, है ना। इस कैंडल को आ जाना चाहिए था और ये बाहर आ गए। अब जब यहाँ से हमें पता चल चुका है यार सेलर ना बहुत मरेली हालत में पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब फिर से टारगेट क्या होगा इस, अब इसके ऊपर हाई लगवाना, ठीक है। तो हायर लो देखो, हायर लो ही है मार्केट में और लोअर हाई ही है सब कुछ, ठीक है। बाकी ये हाई के ऊपर हाई, ये नॉर्मल लेवल होते हैं, कोई इतने खास लेवल नहीं होते ये, ठीक है। अब देखो हमारे पास टारगेट क्या था, हाई के ऊपर हाई लगवाना। मैंने एक कैंडल का वेट करा, मैंने इस यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करी, मैंने यहाँ ट्रेड करी, बट वो एंट्री यहाँ लगी मेरी, बट मुझे पता था वो विन हो जाती कैंडल, है ना। तो ये कैंडल मेरी विन है, ये मैंने सारी अपने ना ग्रुप में भेजी हुई है, मैं बस लर्निंग के लिए देता हूँ आपको कि आप ना सीख जाओ यार, मैं जो देख रहा हूँ आप वो देख जाओ एटलीस्ट, राइट। तो अब क्या होता है इस कैंडल में, देखो अभी, ओह वो आगे आगे हम काफ़ी ज़्यादा, राइट। हाँ थे हम, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। ओके, अब देखो इस कैंडल पे ना ये एक मोमेंटम की अपर वीक होती है, ये वाली ये रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, बट ये सपोर्ट बन गई, मार्केट उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ये भी शोर कैंडल होती है आपकी, ठीक है। अब हाई के ऊपर हाई लगा इस, तो वेट करना है कैंडल, राइट। हाई के ऊपर हाई लग गया, मार्केट ने टास्क कंप्लीट कर दिया, अब एक कैंडल का वेट करेंगे, ठीक है। अब इस पे हाई के ऊपर हाई लगा, अभी तक मैंने इस पे आई थिंक मैंने इस पे भी ट्रेड करी है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हाई के ऊपर हाई लगा, एक कैंडल ने कंटिन्यूशन दे दिया, वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैंडल रिवर्स भी कर सकती है। अगली कैंडल फिर रिट्रेसमेंट आ गई यहाँ पे। अब अगली कैंडल ने ना यहाँ फेल हो गई, यहाँ ना बायर्स की रिकवरी थी इस पॉइंट पे, तो दैट्स वाई ये गैप अप हुआ, कैंडल ग्रीन बनी और पोजीशन भी डिफाइन थी सेलर्स की। तो एक सेकेंड, ऑलराइट। अब हमारे पास अगला कलर चेंज कहाँ आ गया, देखिए डोजी को कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। अब अगला कलर चेंज मार्केट ने, अब मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर, ओके। ये कलर चेंज बनाया, मैंने आपको क्या बोला, हाईएस्ट विक होगी, राइट। अब देखो मार्केट ने क्या करा, अब मार्केट का टारगेट क्या होगा आपको एक चीज समझ, इसके ऊपर हाई लगवाना, ये तो बहुत इजी ट्रेड होती है, राइट। तो गाइस ये क्लोज मारे बुजू कैंडल थी, ये कैंडल नीचे आई, यहाँ से ट्रेड होती 100% विन हो जाती ये भी। अब फिर वहीं फेल हो गई कैंडल, अगली फिर विन, क्योंकि अब देखो ना बायर का क्या टास्क था, जो सेलर्स की कैंडल आई है बस उसको 80 के ऊपर रखना, और वो रख चुके हैं। टास्क कंप्लीट, 1 और 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होती है आपकी ये वाली, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम, हाई के ऊपर हाई लगा, इस कैंडल ने वीक हुआ, इस कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया, मैंने इस कैंडल पे भी ट्रेड करी है। टेलीग्राम पे चेक कर लेना, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं टेलीग्राम पे, एक बार चेक कर लेना, राइट। अब इस कैंडल पे भी मैंने कंटिन्यूशन करा, क्यों कंटिन्यूशन करा गाइस, देखो हाई के ऊपर हाई लगा, मार्केट ने खुद ब्रेकआउट किया, खुद ही कंटिन्यूशन दे दिया, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग में है, प्लस वो रिट्रेसमेंट देख के आ चुके हैं हमारे पास, राइट। तो इस कैंडल पे ट्रेड होती, कंटिन्यूशन की ट्रेड होती है गाइस, देखो। ओके, अब यहाँ पे ना 400 का नंबर था मेरे पास, ये देखो जब जब ना 400 के 00 के ब्रेकआउट्स होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, वहाँ पे हमें बचना होता है फिर। इसने कंटिन्यूशन दिया, बट आपको क्या लगा 400 से मैं कॉल चले जाऊंगा गाइस, 400 है वो लोअर हाई हायर लो की तरह काम करता है मार्केट में, है ना। तो दैट्स वाई जब भी 400 डबल डबल जीरो वाले ब्रेकआउट हो जाए ना, वहाँ अपना वेट कर लेना चाहिए। अब अगर डबल दूसरी बार ब्रेकआउट हो फिर कैंडल पे ट्रेड करो आप, ठीक है। अब इस पे वेट, ये रूल्स हैं सारे जो मैं आपको कोर्स में सिखाता हूँ, है ना, स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को पता है ये सारे रूल्स हैं, बस ये प्राइस एक्शन इसी का नाम है, हर कैंडल का रीजन होता है बनने का, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, ये फिर एक कैंडल आई, इसने फिर कंटिन्यूशन दिया, ये कैंडल फिर शोर होती, प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। आपने तो बोला होगा ये फिर 400 पे क्लोज है ना ये वाली, बट गाइस यहाँ क्लोजिंग डन बाय द बायर्स थी, तो दैट्स वाई कैंडल ग्रीन बनती। अब इस कैंडल की ना मैं फाइट देख रहा था, वो सारी फाइट आप देखो ना,
पहले हमारे पास हायर हाई ये वाला था ना, है ना, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट कर दिया। मैंने बोला ना डोजी को काउंट नहीं किया जाता। अब फिर कलर चेंज हुआ, ये देखो, फिर कलर चेंज हुआ, देखो फिर कलर चेंज हुआ मार्केट में। और ये देखो अब मार्केट का क्या टारगेट हुआ, प्लस हमारे पास पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना, मतलब जो ये लेवल ना सबके फेक ब्रेकआउट करे सेलर्स ने, प्लस क्लोज मारू बुजू भी है, राइट। तो ये कैंडल शॉर्ट शॉर्ट होती। अब देखो ये एक पॉइंट था, ये मार्केट फिर फेल हुई, ये फिर दो बारी फेल हुए। मैंने आपको बताया ना जब भी कोई पार्टी दो बारी फेल हो जाए तो पार्टी आ सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि अब एम बन जाएगा यहाँ पे गाइस, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। एम एक मिनट में इतनी आसानी से बनता नहीं है, ठीक है, कि कोई वैलिड एम नहीं होता। ये सिर्फ एक ही कैंडल है, मार्केट ने फिर कंटिन्यूशन दिया और तोड़ दिया। आप तो यही सोचोगे ना कि चलो एम बन गया, मेरा टारगेट होगा यहाँ तक, हायर लो तक जाना, यही तो दिमाग में आता है ना, बट ऐसा नहीं होता गाइस। यही तो प्राइस एक्शन सीखने का फंडे हैं सारे। अब इसने वहां फेल हो गई, दो कैंडल फेल हो गई, ये फिर गैप अप किया हुआ रिकवरी वाले पॉइंट पे। कैंडल का टारगेट देखो, वो गैप, हर एक चीज जब ऊपर डिफाइन है ना, तो मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे पता है बायर्स की एक से दो कैंडल ही आने वाली है। देखो एक, 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 सारी कैंडल यहाँ से देखो बायर्स की हैं। तो अब आंखें बंद करके भी बस ये एक रूल ही याद रखोगे ना, सारी विन हो जाएंगी फिर भी। तो दैट्स व्हाई मैं यही सिखाता हूँ यार, रिवर्सल नहीं करना होता कभी भी, ठीक है। अब जब हाई के ऊपर हाई लगा, ओके, यहाँ से बात करते हैं, राइट। अब देखो ये वाला एक हायर हाई लगा हमारे पास, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब क्या ये भी एक हायर चेंज, हायर लो होगा फिर? नहीं गाइस, ये नहीं होगा, क्योंकि ये जब ये स्विंग के अंदर आता है और हायर लो ये लेवल है यहाँ पे, अब ब्रेकआउट हुआ, अब इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर ये होगा, ऐसे होगा ये स्टोरी, राइट। तो आई होप आपको इस वीडियो में ना समझ आ रहा होगा कैंडल रिएक्शन कैसे देखा जाता है। फिर देखो वही कहानी चल रही है, सेम वही रिपीट हो रही है। एक सेकेंड, ठीक है। अब जब हाई के ऊपर हाई लगेगी, फिर कलर चेंज हुआ था ना, प्रीवियस कलर चेंज, ये देखो स्विंग की तरह मान सकते हो उसको, क्योंकि ये सिर्फ एक स्विंग है और कुछ नहीं है इसका काम, ये सिर्फ एक स्विंग है, ठीक है, स्विंग है। हायर लो यहाँ ही होगा, यही होगा हायर लो, ठीक है। अब देखो अब ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से ना वो फेल हो चुके हैं सेम लेवल पे, राइट। ओके, यहाँ पे हम यहाँ पे थे ना, एक सेकेंड, ओके, ये था ना हायर हाई गाइस, देखो इतनी बड़ी कैंडल आई है, कैंडल इनगल्फ कर दिया, अगले ने कंटिन्यूशन दे दिया, ठीक है। ये भी एक हायर लो हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, ये भी होगा और ये भी होगा नीचे वाला, ठीक है। अब देखो अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने टैप करा और वहीं पे अगली, अब देखो मैंने आपको बोला ना एक से दो कैंडल क्या होगी, फिर रिट्रेसमेंट होगी, उसने फिर कंटिन्यूशन दिया, ये दोनों आपकी शोर होती है, ये वाली ट्रेड्स, ये दोनों शोर ट्रेड्स होती है, राइट। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कंटिन्यूशन। अब देखो मार्केट में फिर चार्ट चेंज हो गया। अब देखो मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ यार, ये देखो, है ना, वही रिपीट ही कर रहा हूँ मैं, देखो एक से दो कैंडल, एक से दो कैंडल, एक से दो कैंडल, ये देखो ना कितनी कैंडल्स हैं, सब में पुट बनना। तो ठीक है, आई होप इस वीडियो को ना मैं यहीं एंड करूँगा, क्योंकि वो रिपीट ही कर रहा हूँ मैं, वो रिपीट ही करने वाला हूँ सारी चीज़ें। अब देखो फिर ट्रेंड चेंज हुआ, अब हमें कुछ रीज़न हुआ होगा यहाँ पे, है ना, हाई के ऊपर हाई लगने का कुछ रीज़न हुआ होगा। ये देखो एक रिट्रेस आई, बायर आए, फिर सेलर ने कंटिन्यूशन दे दिया। एक चीज़ समझ आ गई मार्केट को अब, ये 50% से कहीं फेल हो रहा है, मार्केट को कहाँ जाना है, नीचे जाना है। अब देखो एक से दो, एक से दो, तो सिर्फ पुट पुट की ही ट्रेड करनी है। तो ये एक ईजी प्रोसेस होता है ना, इसका कैंडल रिएक्शन कह रहा हूँ, प्राइस एक्शन का, ठीक है। आई होप इस वीडियो में ना आपको समझ आ गया होगा जो ट्रेडेबल कैंडल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो अगर आपको ये सीखना है ना, तो मंडे से ना मेरी मेंटरशिप शुरू हो रही है, ठीक है। अभी आप रजिस्टर करवा लेना, अभी से ना 3 मेंबर हो चुके हैं, 3 या 4 मेंबर और चाहिए मुझे, ठीक है। हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाएगी गाइस, कुछ छुपाया नहीं जाएगा, लाइव होगा, जो आपके सामने कर रहा हूँ वही होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ना वीडियो में मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच।